औकात से ज्यादा अगर किसी को कुछ मिल जाता है ना तो इंसान पचा नहीं पाता है, चाहे वो धन हो चाहे वो इज्जत हो। शायद यही सब चीज जो है ना वो राजा ब्लॉग के साथ हो रहा है। जो इंसान मजदूरी करके एक सांझ कमाता था तो दूसरे सांझ खाता था, वैसा उसका परिवार चल रहा था, और अचानक से यूट्यूब से उसको इतना पैसा आने लगा, इतना पैसा आने लगा, इतना उसको शोहरत मिलने लगा ना कि राजा ब्लॉग शायद पचा ही नहीं पाया। और वही कारण है कि राजा ब्लॉग हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागा, और पैसे के लिए कभी वो इंसान अपने माए को बेइज्जत किया, कभी अपने बाप को बेइज्जत किया, कभी अपने बहन को बेइज्जत किया, और हमेशा सोशल मीडिया पे अपने माए बहन परिवार को आज तक बेइज्जत कर कर के ही पैसा कमाता रहा। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि सांड जैसा शकल वाला आदमी, जो इस टाइप का मतलब काला सांड जिसको कह सकते हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब 4 लाइन वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब के वजह से आज इतना पैसा कमा लिया कि वो इंसान बड़ा बड़ा बात कर रहा है। आज कुछ देर पहले वो रोते हुए ये बोल रहा है कि भाई मेरी बीवी मेरा जीवन बर्बाद कर दी, और दूसरे वीडियो में देखिए तो कह रहा है हम थार खरीदने जा रहे हैं। हमको तो लग रहा है ना कि पूरी तरह से ये आदमी पगला गया है। ना तो इसकी बीवी गलत है, ना तो इसकी माँ गलत है, ना तो इसकी बहन गलत है। हमको तो लगता है कि सर से लेके पांव तक जो कलुट्ठा है ना यही गलत है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कभी ये इंसान अपने माए को गाली दे रहा है, कभी कह रहा है मेरा माए बाप जीवन बर्बाद कर दिया, कभी कह रहा है मेरी बहन जीवन बर्बाद कर दी, कभी कह रहा है हमारे बीवी जीवन बर्बाद कर दी, कभी कह रहा है हमारा ससुराल वाला जीवन बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि जो इंसान केवल दूसरे की गलती देख रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इंसान परफेक्ट है? लोग ऐसा उदाहरण देता है कि जब आपको लगने लगे कि हर इंसान में कमी है तो एक बार आपको खुद पे में विचार करना चाहिए। तो शायद इस कलुट्ठे को कोई ये नहीं समझा रहा है कि भाई सारा दुनिया पे जो दोष मरते चल रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं तुम खुद में देखो। और ये इंसान शायद पहले भी बोल चुका है कि हम वीडियो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है, वीडियो है, सोशल मीडिया है, बस केवल हमको कहीं से पैसा आना चाहिए, चाहे इज्जत भाड़ में जाए। क्योंकि क्या है ना कि हम पहले ही एक बात बोले आप लोगों को कि औकात से ज्यादा जब मिल जाता है ना तो लोग मतलब उसको पचा नहीं पाता है, और हाय बाप हाय बाप हाय बाप करने लगता है। तो दोस्तों आज हम बात करने आए हैं राजा ब्लॉग का। राजा ब्लॉग हमको तो मतलब क्या बोले, हमको तो लगता है ना भाई कि ऐसे ऐसे लोग को जो सब्सक्राइब करके इतना मिलियन मिलियन में पहुंचा के ऐसा ऐसा आदमी का दिमाग खराब किए, हमको उन सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को अनफॉलो कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जिस और आदमी के नजर में औरत का इज्जत जो है ना 2 कौड़ी का हो, वैसे इंसान को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके फॉलो करके उसका क्या बोले उसका मान आप नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि समझिए कि उसका जो घमंड जो हाई लेवल का है ना, जो खुद को मतलब क्या बोले भगवान समझ रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा ससुर जो है ना हमसे जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम उसकी बेटी को नहीं लाएंगे। हम सब लोग से एक बात पूछना चाहते हैं कि दामाद के आगे ससुर नाक रगड़ के अपनी बेटी दे, ये कितने लोगों को ये चीज पच रहा है? कितने लोग अपने दामाद के आगे नाक रगड़ेंगे कि भाई हम नाक रगड़ रहे हैं, तुम मेरी बेटी को ले जाओ। अगर मतलब ये काला सांड किस घमंड में इतना मतलब कि चिल्ला रहा है, किस अकड़ में? क्यों? क्योंकि इसको पता है कि हम सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं। अपने ससुर को बोल रहा है कि वो बहुत घटिया इंसान है, अपने साढ़ू को बोल रहा है, जो उसकी बीवी का की जो बहन है, उसका जो हस्बैंड है पेट्रोल पंप पे सफाई कर्मी का काम करता है, तो कह रहा है कि वो लैट्रिन बाथरूम साफ करता है। अरे तुमको तो शर्म आना चाहिए कि वो इज्जतदार आदमी है कि मेहनत करके खा रहा है, लैट्रिन बाथरूम भी साफ कर रहा है। तुम्हारे जैसा सोशल मीडिया पे आके अपने माई बहन का इज्जत नहीं बेच रहा है, अपनी बीवी का इज्जत नहीं बेच रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग को बढ़ावा देने वाले भी शायद हम ही लोग जैसे लोग हैं।
हम ही लोग इसके वीडियो को देखने जाते हैं, हम ही लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम ही लोग इसको मिलियन का जो मतलब टैग दे दिए ना, जिसके कारण ये आदमी बौड़ाया हुआ है। क्योंकि ये काला सांड न शकल न अकल, फिर भी इसका आंकड़ देखिए कि ये कह रहा है, मतलब सोचिए कि गरीबी में ये एक सांड कमा के खाने वाला, इसका पूरा परिवार का बैकग्राउंड जाके देखिएगा तो वो गरीबी का स्तर था कि हम इसका पहले का ब्लॉग देखे, मिट्टी के चूल्हे पे बहुत ही गरीबी से ये लोग मतलब आगे बढ़े, और आज ये इंसान कह रहा है कि हम थार लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं बोल रहा है, इसका जो पैसे का घमंड है ना वो बोल रहा है। इसकी बीवी का मैं एक वीडियो देखी हूँ, मैं मानती हूँ, चलिए मैं मानती हूँ इसके अकॉर्डिंग ही कि इसके ससुराल वाले इसको टॉर्चर कर रहे हैं, इसकी वजह से ये ससुराल वाले से चिढ़ा हुआ है। लेकिन मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसकी माँ भी इसको टॉर्चर की थी? क्या इसकी माँ आज कह रहा है मेरी माँ को हम गाली दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों? तुम्हारी माँ पैदा की तुमको, इसलिए तुम गाली देना चाहते हो? तुम गाली दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी माँ तुमको पैदा की? मतलब ऐसा बेटा हम पहली बार सुने हैं कि कह रहा है कि मेरी माँ को हम गाली दे सकते हैं, मेरे ससुराल वाले नहीं। अबे तुमको शर्म आना चाहिए था, तुमको तो शर्म आना चाहिए था। तुम तो अपनी माँ को उस दिन गाली दिए जिस दिन तुम अपनी माँ का घर छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल में जाके रहे थे। तो तुम्हारे ससुराल वाले को सोचना चाहिए था कि जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, ये मेरा क्या सगा होगा। और आज शायद तुम अपना जो तुम असली, तुम्हारा अंदर से जो तुम रियल में हो, वो तुम्हारा जो रियल, तुम्हारा जो नेचर था कि अपने माँ बाप को जैसे तुम बेइज्जत करवाए, उसी तरह से आज तुम अपने सास ससुर को बेइज्जत करवा रहे हो, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं घमंड हो चुका है। राजा ब्लॉग की बीवी का एक वीडियो आता है जिसमें वो रो रही है, कह रही है भाई कि पहले तो ये इंसान दहेज के लिए उसको बोला, अब बोला दहेज के लिए कि मुझे 10 लाख रुपए दहेज चाहिए। और जब राजा ब्लॉक की पत्नी पुलिस कंप्लेन की, पुलिस थाने से जब राजा ब्लॉक को कॉल आता है तो राजा ब्लॉक अपनी बीवी को कहता है कि तुम ऑडियंस के सामने ये वीडियो बना के बोल दो कि हम जो बोले थे झूठ बोले थे, हमने तुमसे कोई भी मतलब दहेज का डिमांड नहीं किया है, तो हम तुमको वापस अपने घर ले आएंगे। और राजा ब्लॉक की बीवी को लगा कि भाई मेरे ऐसे करने से मेरा जो पति है, जो सांड जैसा शकल वाला जो मेरा पति है, वो कहीं मुझे इज्जत से अपने घर ले जाएगा। और उसके कारण वो औरत अपने स्टेटमेंट को बदलती है और कहती है कि भाई ऑडियंस मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पति दहेज का कोई डिमांड नहीं कर रहे थे, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुझे बहुत इज्जत से रखते थे। लेकिन उसके कुछ ही क्षण बाद राजा ब्लॉक का एक स्टेटमेंट आता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने घर नहीं लाऊंगा जब तक तुम्हारा बाप मेरे पैर में गिर के नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। क्योंकि भाई तुम्हारा बाप मेरे माँ बाप को गाली दिया। मैं सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि राजा ब्लॉक के माँ बाप को राजा ब्लॉक के ससुर अगर गाली दिए तो राजा ब्लॉक भी तो अपनी बीवी के मतलब मायके वाले को, अपने बीवी के बाप को गाली दे रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या लड़की के माँ बाप का कोई इज्जत नहीं होता? क्या मतलब लड़के के माँ बाप का ही सिर्फ इज्जत होता है? मतलब राजा के माँ बाप को राजा के ससुराल वाले गाली दिए जिसके लिए उनको नाक रगड़ना पड़ेगा, लेकिन जब राजा अपने ससुराल वाले को गाली दे रहा है, अपने ससुर को गाली दे रहा है, तो क्या राजा को नाक रगड़ के माफी नहीं मांगनी चाहिए? तो मैं सारे लोग जो राजा ब्लॉग का वीडियो देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों का बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोग को बढ़ावा देंगे तो आज एक राजा ब्लॉग, कल ऐसे ऐसे पता नहीं कितने राजा ब्लॉग आ जाएंगे। और हर शायद जो बेटी पैदा की है ना समाज में, सबको अपने अपने दामाद के आगे नाक रगड़ना पड़ेगा, और वो दिन शायद दूर नहीं होगा। राजा ब्लॉक की पत्नी कहती है कि कोई कोमल नाम की लड़की के आने से, कोमल नाम की लड़की से राजा ब्लॉक शादी करना चाहता है। भाई साहब, इस इंसान के दिमाग पे पैसे का घमंड इतना चढ़ गया
कि जिसकी एक शादी पे आफत थी, जिसके घर के में खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, बूढ़े माँ बाप सोशल मीडिया पे आके इस उम्र में नाचते थे, सोशल मीडिया पे इस उम्र में आके माँ बाप ब्लॉग बनाते थे। छोटी बहन राजा ब्लॉग के वीडियो में नाचती थी, रील्स बनाती थी, ब्लॉगिंग करती थी, तो राजा ब्लॉग का अर्निंग होता था। आज जिस औरत से राजा ब्लॉग को इतना प्रॉब्लम है, उसी औरत को एक दिन राजा ब्लॉग देवी जी कह के उस बीबी का पैर दबाता था। और आज पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ भाई कि राजा ब्लॉग को उस औरत से नफरत हो गया। यानी कि राजा ब्लॉग की पत्नी जो कह रही है कि उस कोमल नाम की लड़की के आने से ही सारा कुछ ऐसा हुआ। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि राजा ब्लॉग आखिर अपनी बीवी के ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहा है, क्यों अपने ससुराल वाले को झुकाने पे लगा हुआ है, क्यों अपनी बीवी से बार बार झूठ बोल रहा है कि तुम ऐसा बोल दोगी तो हम तुमको अपने घर वापस लाएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं राजा ब्लॉग ये चाहता है कि भाई कुछ ऐसा करो ताकि इस औरत से मेरा पीछा छूटे, और जो नई लड़की आई है उससे वो शादी करना चाहता है। हाँ, बहुत लोग का ये भी कहना है, मैंने कमेंट पढ़ा है कि ये इंसान नई कार यानी थार लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये थार लेने के लिए ऐसा कर रहा है, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि भाई इसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे और इसको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो गंदगी फैला रहा है उसको, इस गंदगी को रोका जाए, तो सबसे पहले इसको अनसब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज कि अगर राजा ब्लॉग दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, और जो भी वो लड़की है, कोमल नाम है उसका, जो भी है नाम, मतलब राजा ब्लॉग की बीवी जो बता रही है, तो मैं उस लड़की से भी एक बार कहना चाहूंगी कि तुमको क्या लगता है कि जो बंदा अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, 6 साल जिस बीवी के साथ रहने के बाद भी वो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, क्या वो तुम्हारा हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा चीज कि राजा ब्लॉग का ये कहना है कि हमारे ससुर जो है ना अपने दामाद का शोषण करते हैं। एक दामाद जो उनका पेट्रोल पंप पे सफाई कर्मी का काम करता है उसको इज्जत नहीं देते हैं, उसको गाली देते हैं, और वो चीज मेरे साथ भी सेम वही करना चाहते हैं। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, या मेरा एक चीज कहना है कि आज तुम्हारे ससुर तुमको इतने बुरे लगने लगे कि आज तुमको उनके अंदर केवल कमियां दिखाई देने लगी, और जिस दिन तुम अपने माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल में ही जाके शरण लिए थे, जब तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो जाके तुम उन लोगों के साथ ही रहते थे, क्या उस दिन तुमको ये चीजें नहीं दिखाई दी? आज राजा ब्लॉग को अपना परिवार याद आ रहा है, अपनी माँ, अपनी बहन याद आ रही है, और कभी उसी माँ और बाप को और बहन को गाली देता था। और आज भी कहीं ना कहीं राजा ब्लॉग कह रहा है कि मेरी माँ मेरा जीवन बर्बाद की, मेरा बाप, मेरी बहन, सब मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और पता नहीं कौन है ये अजय, जिसके बारे में राजा ब्लॉग कह रहा है कि मैं सबको छोड़ दूंगा लेकिन अपने भाई अजय को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं इस काला सांड के दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है। ये काला सांड ऊपर से जितना काला है कलुआ, अंदर से भी उतना ही काला है। पता नहीं भगवान ऐसे ऐसे लोगों को क्यों इतना ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, इतना कुछ दे देते हैं कि ये संभाल नहीं पाते हैं, और ये अपने पैसे के नशे में, फेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि घटिया से घटिया हरकतें करते हैं। पता नहीं ये जो है, जो भी चीजें कंट्रोवर्सी चल रही है, तलाक होगा, हम नहीं रहेंगे इसके साथ, ये स्क्रिप्टेड है या रियल है, मुझे नहीं पता। वो जो भी होगा आने वाले वक्त में सबके सामने आएगा। लेकिन ये तो चीजें समझ में आ गई मुझे कि ये इंसान सबसे ज्यादा घटिया है, इससे के बाद ही कोई घटिया होगा। लेकिन इस परिवार में अगर सबसे घटिया कोई है तो वो ये इंसान है। आज इसके माँ बाप को कोई गाली दे रहा है, इसके माँ बाप को बुरा बोल रहा है, तो इसको बहुत बुरा लग। इसको उस दिन ये कहाँ था जिस दिन ये खुद अपने बूढ़े माँ बाप को रोड पे छोड़ के आया था,
जब उनके पास ना तो कोई चैनल था, ना तो उनके पास खाने के पैसे थे, उनका चैनल कोई और इंसान बना के दिया था। तो उस दिन कहाँ था इसका अपने माँ बाप के लिए ये प्यार, ये ममता? तो ये किसी का सगा नहीं है। ये मतलब सच में ये बात कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये उस लड़की से शादी करने के चक्कर में ही ये अपनी औरत को छोड़ रहा है। तो मैं सभी लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ना समाज के लिए ना क्या बोलते हैं, एक वायरस की तरह है जो किसी का सगा नहीं हो सकता है। जैसे वायरस फैलता है ना, तो वो किसी को पहचान के नहीं मतलब इफेक्टेड कर रहा था, जो उसके चपेट में आ रहा था ना सबको अपना शिकार बना रहा था। तो ऐसे लोग ना किसी के सगे नहीं होते हैं। जब जो इसके चपेट में आएगा ना वो उसको अपना ये शिकार बनाएगा अपने फायदे के लिए। तो चलिए, ये था अभी तक का मेरा एक राजा ब्लॉग, इस कलुआ के लिए एक रिएक्शन। अगर नेक्स्ट में कुछ ऐसा आता है, इसके एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी, मैं इस पे और भी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।